अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आमिर मकबूल साहब ने, आई थिंक, हाँ, आमिर मकबूल साहब ने पूछा और भी बहुत से दोस्तों ने पूछा है कि ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ये काम कैसे करता है, और सबकॉन्शियस माइंड में जो इमेजिनेशंस हैं वो रियलिटी में कैसे चेंज होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बहुत से लोग स्टिल भी ये कंफ्यूजन में होते हैं कि भाई ये जो सोच है ये रियलिटी में कैसे चेंज हो सकती है। देखिए, इसके ऊपर बहुत डिस्कशंस हो चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपनी सोच को रियलिटी में चेंज कर सकते हैं। और बेसिकली इंसान की जिंदगी में जो भी कुछ होता है, जो भी इंसान इस दुनिया में बनाता है, वो बेसिकली उसकी सोच को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। उसकी सोच अंदर क्या है, इवन उसका बिहेवियर है, वो बिहेव कैसे करता है, वो भी बेसिकली उसकी सोच ही बाहर रिफ्लेक्ट हो रही हो। इसका मतलब क्या है, जिसे सोच कहते हैं या जिसे माइंड सेट भी कहते हैं। अक्सर आपने एक लाइन सुनी होगी कि माइंड सेट इज एवरीथिंग, और ये हकीकत है। अब माइंडसेट जो बनाना है वो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड को ही प्रोग्राम करना है। यानी कि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें डाल देंगे, वो ऑटोमेटिकली आप करते फिरेंगे, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो एक ऑटो पायलट की तरह काम करता है। यानी कि जैसे अगर आप जहाज को उड़ाएं और उसको ऑटो पायलट पे शिफ्ट कर दें, पायलट की जरूरत नहीं, वो खुद चलता रहेगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में जिस तरह के बिहेवियर्स रखते हैं, जिस तरह की सोच रखते हैं, वो सोच फिर ऑटोमेटिकली प्रोग्राम हो जाती है, तो वो उसी सोच के मुताबिक आपका ब्रेन आपके लिए काम करता है। तो अब होता ही है कि आपने उस सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कैसे करना है, या अगर कोई चीज गलत प्रोग्राम होगी तो अब आपने उसको रीप्रोग्राम कैसे करना है। देखिए, माइंड की खूबी है जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि अगर आप कोई काम बार बार करते हैं तो वो आपके दिमाग में फीड होता रहता है। यानी कि वही आपका माइंड डिफॉल्ट बन जाता है, यानी कि वही चीजें आपके माइंड में सेट हो जाती हैं। तो आपका जो बिहेवियर्स होते हैं, या आपके अंदर जो एक आदत है, या जो बाय डिफॉल्ट चीजें आपके ब्रेन में, या आपका जो माइंड सेट है, वो रेपिटेशन की वजह से बनता है। यानी कि अगर आप रोज बड़े अच्छे इखलाक से आप बात करते हैं, ठीक है, आप 2 महीने इखलाक से बात करने लग जाए ना, तो आप वैसे ही, फिर आपको कोशिश भी नहीं करनी पड़ेगी, फिर आप वैसे ही बाई इखलाक बात करेंगे। जिस तरह मैं आपको बताऊं, वो लोग, मैं आपको लेमैन मिसाल देता हूँ, वो लोग जो सेल्स और मार्केटिंग में होते हैं, ठीक है ना, एक बंदा बहुत ही ईगो वाला है, उसको सेल की जॉब मिल गई है, जब वो सेल में आता है ना, तो वहां पे बड़े प्यार से बात करनी होती है, नहीं तो सेल नहीं होगी। अब वो बंदा जो 2-3 महीने उस काम में लगा रहता है ना, तो उसका एटीट्यूड ही डिफरेंट हो जाता है, वो बड़ा पोलाइट हो जाता है, बड़ा फ्लेक्सिबल हो जाएगा। यानी कि कन्विंस करने की आदत उसको पड़ जाएगी। क्यों? शुरू में जो चीजें वो सीख रहा था, मजबूरन सीख रहा था, अब उसके माइंड में बैठ गई है। अब उसके सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पे चलता है। अब उसको वो प्लान ही नहीं करना पड़ता, वो वैसे ही खुश होकर बात करता है। अब आई होप कि आपको ये प्रोग्रामिंग की समझ आ गई होगी कि माइंड जो प्रोग्राम जब होता है तो वो न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से होता है, और न्यूरोप्लास्टिसिटी रेपिटेशन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। यानी एक चीज आप जितनी दफा करेंगे वो आपके माइंड में फीड हो जाएगी, बैठ जाएगी, फिर आप ऑटो पे चलेंगे। इसकी एक और मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं ना, जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं, तो आप सीख रहे होते हैं, तो आपको आप कॉन्शियसली होता है, यार वो बंदा आ रहा है, तो आप ब्रेक लगाना भी तैयार हो जाते हैं कि मैंने ब्रेक लगानी। लेकिन जब आप गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता बार बार ये प्रैक्टिस करके सीख जाते हैं, तो वो सारी जो प्रोग्रामिंग है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो जाती है। जब हो जाती है, तो जब आप प्रॉपर ट्रेंड होते हैं, तो होता क्या है, आपको पता नहीं होता, ब्रेक खुद खुद लग जाती। यानी कि आपका माइंड इतना, यानी शार्प हो जाता है कि वो बहुत सी चीजें खुद कर रहा होता है। And अचानक आपको पता नहीं, आपने ब्रेक लगा बैठे। तो इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी सोच रियलिटी में बदलना चाहते हैं, यानी कि आपकी कोई ख्वाहिश है कि मैं इसको इसको रियलिटी में लेके आना चाहता हूं, तो उसको आप सबकॉन्शियस माइंड में डालना शुरू करते हैं। हाँ, ये एक तरीका जो लोग गलती करते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि सबकॉन्शियस माइंड में डालनी कैसे। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड में वो चीजें डलती हैं, ज्यादा अच्छी तरह डलती हैं, जो सिर्फ वर्ड्स ना हो, लफ्ज ना हो। आपका सबकॉन्शियस माइंड लफ्जों को एंटरटेन नहीं करता। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, पहली बात तो ये कि आपको सबकॉन्शियस माइंड में पहले जाएं, फिर इमेजिन करें। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में जाने के कई तरीके हैं। आप दूसरी वीडियोस भी मेरी देख सकते हैं। आप सेल्फ हिप्नोसिस के जरिए सबकॉन्शियस माइंड में जा सकते हैं। आप मेडिटेशन के जरिए सबकॉन्शियस माइंड में जा सकते हैं। आप सिल्वा मेथड के जरिए सबकॉन्शियस माइंड में जा सकते हैं। तो पहले तो आपने सबकॉन्शियस माइंड में जाना है। अगर आपने कोई भी चीज इमेजिन करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है,
तो आप पहले सबकॉन्शियस माइंड में। अब सबकॉन्शियस माइंड में जब आप जाएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड एक खास तरीके से इमेजिनेशन करवाता है। उसमें इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ बोलने से, लफ्ज सुनने से नहीं होता, क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो लफ्जों को एंटरटेन नहीं करता। हाँ, लफ्जों के साथ कोई इमोशंस होने चाहिए, कोई इमोशंस हो। और दूसरा है कि सबकॉन्शियस माइंड इमेजेस की शक्ल में जो है ना वो आप इंफॉर्मेशन को फीड करता है। इमेजिन, यानी फर्ज करें आपको कोई चीज सोच रहे हैं, आप कोशिश करें बॉल पॉइंट उठाएं, आप पेज के साथ लिखते भी जाएं, ठीक है। फर्ज करें आप सोच रहे हैं कि जी मैं प्रेजेंटेशन मेरी कल अच्छी हो जाए, ठीक है। तो आप बॉल पॉइंट उठाएं कि प्रेजेंटेशन कल जो है वो कल की बात ना करें, आप प्रेजेंट इमेजिनेशन आप प्रेजेंट में करें। कि जस्ट आप इमेजिनेशन में आप सोचें कि आप एक उस हाल में हैं जहां पे आपने प्रेजेंटेशन देनी है। आप कोशिश करें कि पांचों जो सेंसेस है ना आपके, उस उससे आपने सारी फीलिंग्स लेनी है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करता है कि उस इन्वायरमेंट कैसा होगा, लोग कैसे बैठे होंगे, ठीक है, लोग तालियां कैसे बजाएंगे, ठीक है। या फिर करें आप ये देखें कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, लोग क्लैप कर रहे हैं, बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है, ठीक है, अच्छी एक स्मेल आ रही है, आपको एक अच्छा लग रहा है। तो ये चीजें आप इमेजिन करें। जब आप ये चीजें इमेजिन करेंगे, अब इसमें लोग बड़ा कहते हैं यार ऐसे कैसे हो जाता है, ऐसे होता है। देखिए जब आप इमेजिन करते हैं ना, आपका जो ब्रेन की एक वीकनेस है वो ये है कि आपका जो ब्रेन है वो इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं आइडेंटिफाई कर सकता। यानी कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, फर्ज करें आप बाजार से जा रहे हैं, आप बाजार से गुजर रहे हैं, आप आपको एक शॉप पे अचार बाहर नजर, खुला अचार पड़ा हुआ आपको नजर आता है, आपके मुंह में पानी आ जाता है। हालांकि आपको पता आपने वो अचार खाना नहीं, लेकिन आपका जो दिमाग है वो ये समझता है कि इसने अचार आप देखा तो ये इसे खाएगा। तो जब वो ये समझता है कि इसने खाना, तो वो आपके मुंह में वो सलाइवा सेक्रीट कराना शुरू करवा देता है ताकि वो उसको डाइजेस्ट कर सके। उसको उसको यही पता होता है कि आपने वो खाना। इसीलिए जब आप इमेजिन करेंगे तो आपका ब्रेन उसी ट्रैक में चलना शुरू कर देगा, यानी कि आपको मोटिवेशन शुरू कर देगा, आपको एनर्जी देना शुरू कर देगा, आप में एक इंटरनल कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए भाई जब आपने इमेजिन करना है तो इमेजिन में आपने फीलिंग्स को रखना है। इमेजिन में आपने फीलिंग्स फीलिंग्स नहीं होंगी तो सबकॉन्शियस माइंड उसको एंटरटेन नहीं करता। और इमोशंस को साथ लेके चलें, यानी कोई भी आपने चीज इमेजिन करनी जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसके अंदर इमोशंस नहीं ना होंगे तो वो आपको वो अब सही तरह होगा नहीं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस को एंटरटेन करता है। देखिए अक्सर आपने कामयाब जब लोग देखे होंगे ना, उनकी आप स्टोरी सुने ना, तो वो ये कहेंगे कि मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं ये करूं। तो उसने यानी कि अम्मी से बड़ी इमोशन तो कोई नहीं है ना। तो आपने अम्मी के लिए सोच लिया कि भाई मेरी माँ की ये ख्वाहिश थी कि मैं ये करूं, ठीक है। मेरी अम्मी को जो है वो आपने कहा जी कैंसर हो गया, तो आपने कहा कि यार मैं चाहता हूं कि मैं कैंसर हॉस्पिटल बना दूं। बना दें। आपने अक्सर लोगों की जो कामयाब लोग हैं उनकी स्टोरीज में ये इमोशन जरूर देखे होंगे, जो सक्सेसफुल लोग हैं, ठीक है। आप किसी भी, आप इवन कोई पाकिस्तानी है, इंडियन है, जो कामयाब लोग हैं उनकी जिंदगी में आप ना एक इमोशन जरूर होगा कि वो काम क्यों कर रहे हैं। तो हमेशा अपने इमेजिनेशंस के साथ इमोशन साथ रखें। अगर आप इमोशन साथ रख लेंगे तो वो इमेजिनेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी फिट होगी। और वो पॉजिटिव इमोशन अगर इमेजिनेशन है तो आप पॉजिटिव काम होना आपकी जिंदगी में शुरू हो जाएंगे। तो ये इस तरह भाई सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें। जहां पे आपको लगता है कि आप सबकॉन्शियस माइंड में पहले नहीं जा पा सकते, सबकॉन्शियस माइंड में जाना सीखें। फिर ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, इस स्ट्रेटजी के जरिए जाए। सिर्फ सोच लेना वो इतना हो सकता है प्रोसेस ही ना हो, ठीक है। क्योंकि सोचना इमोशंस के साथ, फीलिंग के साथ सोचना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड कैप्चर करेगा, अदरवाइज सिर्फ वर्ड्स को वो कैप्चर नहीं करता। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल if you have any question please write me in the comment section and definitely I will answer.